हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ में पढ़ चुके थे कि हालदार साहब अब जिस कस्बे से गुजरते थे उस कस्बे में मतलब एक चौराहे पर एक सुभाष चंद्र जी की बोस संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी जिसमें चश्मा नहीं था और उसमें हर रोज कोई चश्मा बदल जाता था। कभी चकोर फ्रेम का लग जाता था, कभी गोल फ्रेम का लग जाता था। जिज्ञासावश ये प्रश्न उन्होंने एक पान वाले से पूछा था कि ये चश्मा कौन बदल देता है। तो उसके बारे में पान वाले ने बताया कि यह चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है। पान वाले की बात को सुनकर हालदार साहब अपनी जीप की तरफ चल पड़े। अचानक रुक के उन्होंने पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर उन्होंने फिर से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है? पान वाले ने अपने बड़े हंसी मजाक के अंदाज में कहा, और अरे साहब, वो कहाँ लंगड़ा इंसान जो कि चलने के लिए तो लाठी का सहारा लेता है, वो आजाद हिंद फौज में कहाँ जाएगा? वो तो पागल है। वो लो देखो आ रहा है। उसी की बात हो रही थी। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा। वह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की पेटी लिए, दूसरे हाथ में बहुत सारे चश्मे टंगे, बांस को एक बंद दुकान के सहारे टिका रहा था। हालदार साहब समझ गए कि यह वह फेरी लगाने वाला है और कोई दुकानदार नहीं। हालदार साहब 2 साल तक अपने इसी काम के सिलसिले में कस्बे में से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी कोई चश्मा जरूर मिल जाता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब कौतुक और प्रसन्नता से भर उठते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान के साथ ही चौराहे के अधिकांश दुकानें भी बंद थीं, अतः हालदार साहब को कारण का पता नहीं चल सका। कुछ दिनों बाद हालदार साहब फिर वहां से गुजरे। उन्होंने फिर मूर्ति को देखा, परंतु मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्या हुआ भाई, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसने मुंह घुमाकर पान थूका और सिर झुकाकर आंखों को पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप वहां खड़े रहे। पान खा के उसके पैसे देके जीप में जाकर बैठ गए। अब उनके मन में यह विचार चल रहा था कि अब क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गैर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर हंसती है और उसके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी होकर वो वहां से चले गए, परंतु 15 दिन बाद उसी कस्बे से हालदार साहब फिर से गुजरे। कस्बे से गुजरने से पहले उन्होंने ख्याल आया कि कस्बे में हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यह सोचकर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर गाड़ी मत रोकना और आगे चले चलना, हम आगे पान कहीं खा लेंगे, आज बहुत सा काम है। लेकिन उनकी आंखें मजबूर थीं, जो कि चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गईं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने एकदम से चिल्लाया, रुको, जीप रुको। स्पीड में थी जीप। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाकर रोक दी। रास्ता चलते जितने भी लोग थे वो सब लोग उनको देखने लगे। जीप के रुकते ही हालदार साहब जीप से कूदकर तेजी से दौड़कर मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंख पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था,
जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब बहुत भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखों पर नमी छा गई थी।